श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राम जन्म लीला। हरे कृष्णा। तो हम सब लोगों ने अभी तक राम जी के विषय में श्रवण किया, काफ़ी चीज़ें हम लोग जानते हैं। ठीक है, रामलीला हम लोगों ने देखी है, रामायण हमने देखी है, लेकिन जो राम जी का जो जीवन है, कैसे उनका जन्म हुआ, इसके विषय में हम लोगों ने अभी तक विस्तार में नहीं सुना, ना ही विस्तार में कभी जाना। तो आज हम लोग जानेंगे कि जो प्रभु श्री राम जी किस प्रकार उनका जन्म हुआ। बड़ी सुंदर कथा है, सभी लोग बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है, और हो सके तो नोट्स बना के रखना कि कैसे प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ। ठीक है, साधारण तो अभी हम यही जानते हैं कि जो दशरथ महाराज जी थे उन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ करके यज्ञ पुरुष आए और यज्ञ पुरुष ने माता उनको खीर दी, और दशरथ महाराज जी ने क्या किया, उन खीर को अपनी तीनों रानियों में बांट दिया, और उसके बाद वो गर्भवती हुई और उनसे बड़े सुंदर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों का जन्म हुआ, है ना। लेकिन नहीं, इसके पीछे बड़ी विशेष कथा है और सभी लोग बड़े ध्यान से श्रवण करना। तो बताया गया, जो हम लोगों ने श्रवण भी किया, जो राजा दशरथ थे उनके 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। लेकिन जो पुत्री के विषय में अभी हम लोगों ने श्रवण नहीं किया, लेकिन सबसे पहले जो उनकी 1 पुत्री थी जो कौशल्य मैया से ही हुई थी, और उसका नाम था शांता। तो ये राम जी की बड़ी बहन थी शांता। लेकिन इसका वर्णन इसलिए नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता इतना ज़्यादा, वो हम लोग अभी श्रवण करेंगे कि क्यों जो शांता है वो भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं में कहीं उनका जिक्र नहीं हुआ। तो इसका क्या कारण रहा है, इसको भी हम जानेंगे। तो जो शांता थी वो बड़ी सुंदरी थी, बड़ी सुंदरी बालिका थी। तो जो राजा थे दशरथ महाराज, उनके एक अंग देश के जो राजा थे रोमपद महाराज, उनके बड़ी अच्छे संबंध थे, बड़े अच्छे मित्र थे। तो जो अंग देश के राजा रोमपद महाराज थे, और जब वो राजा दशरथ के यहाँ आए तो उन्होंने देखा, दोनों पति पत्नी जब वहाँ आए तो उन्होंने देखा कि राजा दशरथ की बड़ी सुंदरी बेटी, बड़ी सुंदरी, और उनके साथ वो रहे कुछ दिन, उनके साथ उन्होंने बच्ची के साथ खेला। तो जो राजा दशरथ थे, जो उनके मित्र थे रोमपद महाराज, उनकी भी कोई संतान नहीं थी और राजा दशरथ की भी कोई संतान नहीं थी। तो दोनों इस बात को लेके हमेशा चर्चा करते थे। लेकिन जो राजा थे ना रोमपद महाराज, वो कहते अरे कम से कम तुम्हारे पास कन्या तो है, मेरे पास तो कन्या भी नहीं है ना। तो रोमपद महाराज ने जब इस प्रकार बात की तो राजा दशरथ ने उन्हें बोला कि ठीक है, कन्या तुम ले लो। लेकिन एक बातों में उन्होंने बोला, लेकिन कहते हैं ना प्राण जाए पर वचन न जाए। उन्होंने क्या कर दिया, प्राण चले जाए लेकिन वचन न जाए। जब उन्होंने वचन कह दिए कि इसको तुम रख लो, तो उनकी भी इच्छा थी रोमपद महाराज की कि हम उनकी कन्या को हम रख लें। तो जो उन्होंने वचन दे दिए, तो फिर कौशल्या उनसे बड़ा प्रेम करती थी। कोई अपनी पुत्री को क्यों दे देगा, कैसे दे देगा, लेकिन नहीं, जो वचन दे दिया तो देना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, अपनी उस पुत्री को जिसको बड़ा प्रेम करते थे, जो राम जी की बड़ी बहन शांता को, रोमपद महाराज को दे दिया। और रोमपद महाराज और उनकी पत्नी बड़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने क्या किया, उसको अपने राज्य में ले गए। स्थिति ऐसी थी कि 12 साल से ना ही अंग देश में वर्षा हुई थी और ना ही 12 साल से कहाँ, जो राजा दशरथ के यहाँ अयोध्या में वर्षा हुई थी। लेकिन जो राजा दशरथ थे उनके राज्य में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्यों? इतनी सुख समृद्धि थी, किसी भी वस्तु का कोई अभाव नहीं था। वर्षा न होने पर, अगर कहते हैं अभी देखो भारत में 1 साल वर्षा ना होना तो सारे किसान भूखे मर जाते। किसान तो छोड़ो, लोग, इतनी महंगाई बढ़ जाएगी ना, लोग एक दूसरे को लूटना शुरू कर देंगे। लेकिन 12 साल तक राजा दशरथ के महाराज में वर्षा नहीं हुई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इतनी सुख समृद्धि थी, सब कुछ इतना था वहाँ उनके राज्य में। जो रोमपद महाराज थे वो बड़े दुखी रहते थे। क्यों दुखी रहते थे? क्योंकि उनके राज्य में भी वर्षा नहीं हुई थी। और नंद बाबा थे, वो भी दुखी रहते थे। वो इसलिए दुखी नहीं थे कि उनके राज्य में वर्षा नहीं हुई, क्योंकि उनसे वर्षा न होने के कारण भी राज्य में किसी प्रकार की अराजकता नहीं फैली थी, सभी लोग प्रसन्न थे। राजा जो थे वो इसलिए दुखी थे कि उनके पास कोई संतान नहीं थी। 353 रानियों होने के बाद भी राजा हमेशा दुखी रहते थे।
क्यों? कि कल को मेरे जाने के बाद इस अयोध्या नगरी को कौन संभालेगा। तो उन्होंने अपने मंत्री से मंत्रणा की और उन्होंने बोला कि कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारे घर में बड़ी सुंदर संतान हो, हमारा भी कोई वारिस हो, हमारे जो कुल को भी कोई आगे बढ़ाए। तो उनके जो मंत्री थे सुमंत जी, उन्होंने कहा ठीक है। वो गए, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास गए, संतों के पास गए और उन्होंने जाके एक निष्कर्ष निकाला और उन्होंने आके महाराज को बताया, दशरथ महाराज को बताया। सुमंत जो उनके और आए, उनको बताया कि दशरथ महाराज को कि महाराज एक उपाय है। तो उन्होंने पूछा हाँ बताओ क्या उपाय है। उन्होंने कहा महाराज एक उपाय है, अगर आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करोगे तो उससे क्या होगा, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने कहा कि सुमंत जी को कि देखो हमने सारे यज्ञ तो कर लिए, अश्वमेघ यज्ञ इत्यादि सब यज्ञ तो हमने किए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ भी हम कर लेंगे, पुत्र प्राप्ति के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो सुमंत ने कहा देखो महाराज, पुत्र कामेष्टि यज्ञ है ना, ये कोई साधारण यज्ञ नहीं है, इसको हर कोई नहीं कर सकता। तो उन्होंने पूछा कौन कर सकता है। उन्होंने कहा कि इस यज्ञ को वही व्यक्ति कर सकता है जिसने पैदा होते ही या जन्म होते ही किसी स्त्री का मुख का दर्शन ना किया हो। और सोचो क्या कंडीशन रख दी कि ऐसा कोई बच्चा जो पैदा होते ही जिसने कभी किसी स्त्री का दर्शन ना किया हो। क्या ये संभव है? नहीं। क्यों? अगर देखो कोई बच्चा अगर घर में जन्म हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कि वो अपनी माँ को ना देख पाए, लेकिन जो उसको दाई होती है उसको देखेगा। अगर वो हॉस्पिटल में हुआ है तो नर्स को देखेगा, और इन दोनों को भी ना देखे तो कम से कम अपनी माँ को तो देखेगा ही। बालक शिशु माता तो अपने बच्चे को देखेगी। तो कहते हैं कि ऐसा कोई बच्चा हो ही नहीं सकता जिसने पैदा होने के बाद कभी स्त्री का मुख ना देखा हो। तो ऐसा कोई है? तो सुमंत ने कहा महाराज एक ऐसा है, एक व्यक्ति ऐसा है। तो दशरथ महाराज ने कहा बताओ ऐसा कौन है। तो उन्होंने बताई, फिर उन्होंने एक कथा सुनाई। उन्होंने एक बात बताई कि महाराज एक विपंडक ऋषि थे, ठीक है, क्या नाम थे? विपंडक ऋषि। कह रहे विपंडक ऋषि इतने बड़े धर्मात्मा और इतने बड़े ऋषि थे, वो अकेले वन में रहते थे, अकेले वन में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। देखो जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनको कहीं किसी प्रकार का भय नहीं होता। राजा महाराज भी लोग जाते थे जंगल में, लेकिन जब वो जंगल में जा रहे, वन में जा रहे, तो क्या करते थे, अपने साथ अस्त्र शस्त्र सिपाहियों को लेके जाते थे, सेना लेके जाते थे। क्यों? क्योंकि वन में क्या है, बड़े बड़े भयंकर वन है, जंगली जानवर है इत्यादि हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो जब भी वन में जाएंगे वो क्या लेके जाते हैं अपने साथ? कुछ भी नहीं, खाली हाथ। और क्या करते हैं, वहाँ रह के कठोर तपस्या करते हैं। उनको किसी प्रकार का भय, कहते हैं नहीं, जाको राको साइया मार सके ना कोई, ना जिसके भगवान है उनको कोई मार सकता नहीं। तो जो व्यक्ति भगवान की तपस्या कर रहा है या भगवान की भक्ति कर रहा है, जो वन में जा रहा है, इसका मतलब क्या है, उसे भगवान पे विश्वास है। और जिसको भगवान पे विश्वास है तो क्या है, रक्षति इति विश्वास गोत्रप्ते वर्णम तथा, भगवान क्या करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। रक्षति इति विश्वास, भगवान पे विश्वास होना चाहिए। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि क्या करते थे, घनघोर वन में अकेले रहते थे। तो विपंडक ऋषि जो थे वो भी वन में रहते थे और क्या करते थे, अपना भजन साधन किया करते थे, यज्ञ इत्यादि किया करते थे। और इतना उनका यज्ञ का, इतना भक्ति का इतना प्रभाव था कि इंद्र भी उनसे भयभीत रहता था। इंद्र भी भयभीत रहता था। अब इंद्र क्यों डर रहा है, वो असुर तो है नहीं। इंद्र इसलिए उनसे डरता था कि कहीं विपंडक ऋषि ने सिद्धि कर ली, कहीं इन्होंने अपने मंत्रों से, कहीं इन्होंने अपनी तपस्या से भगवान को प्रसन्न कर दिया और भगवान से वर में इन्होंने अगर मेरा राज्य मांग लिया, मेरी नगरी मांग ली, मेरा स्वर्ग मांग लिया, तो मेरे को तो क्या होगा, मुझे फिर स्वर्ग से मेरा पतन हो जाएगा, मुझे वहां से निकाल दिया जाएगा। देखो जो इंद्र है ना, इसलिए कहते हैं कि देवी देवता जो है ना, ये बड़े के सारे क्या बड़े व्यापारी हैं, सब व्यापारी हैं। और सब क्या है, जैसे कहते हैं स्वार्थी, ये सब स्वार्थी हैं, ये स्वार्थ देखते हैं। अगर आप जैसे इनकी पूजा करो देवी देवताओं की, तो ये आपको दे देंगे, हर वस्तु दे देंगे, लेकिन बदले में इनको पूजा भी करनी पड़ेगी, इनकी पूजा देनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही आपने पूजा नहीं की और आपने कुछ गड़बड़ कर दी, इनको भूल गए बस, तो जितना दिया नहीं उतना डबल वो ले लेंगे आपसे। इसलिए कहते हैं सावधान। भगवान भगवद गीता में कहते हैं ना, कामे स्ते ज्ञाना प्रपदन्ते न अन्य देवता तम तम नियमस्थाय प्रकृता नियत स्वया, कि जिन लोगों की बुद्धि भौतिक इच्छा द्वारा मारी गई है वो अन्य अन्य देवी देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं और उनसे कामना करते हैं। इसलिए कहते हैं कि नहीं, देवी देवताओं के चक्कर में नहीं पड़ना।
जो देवराज इंद्र है, जो देवी देवताओं के राजा हैं, जो वही सुखी नहीं है, वही संपन्न नहीं है, तो हमें कैसे सुखी रखेंगे? वो हमें कैसे वहाँ स्वर्ग में आनंद मिलेगा, है ना? लेकिन जो इंद्र है वो भी भयभीत रहते हैं कि कब किसका आक्रमण हो जाए, कब कौन असुर आक्रमण कर दे, और तो वो ऋषि मुनियों से भी भयभीत हैं। क्यों? कि कब ये तपस्या करके मेरा राज सिंहासन ना मांग ले, है, वो भयभीत रहते थे। तो इंद्र को बड़ा भय लगा। उन्होंने क्या किया? विपंडक ऋषि को गिराने के लिए, अब किसी को गिराने के लिए अर्थ ये नहीं है कि उनके पैर के नीचे केले का छिलका डाल दिया गिराने के लिए, नहीं। गिराने का अर्थ है उनको भक्ति से गिराना, उनको साधन से गिराना, उनका मन भटकाना। तो इंद्र क्या करते हैं? अब बढ़िया बढ़िया स्वर्ग से अप्सराओं को भेज देते विपंडक ऋषि के पास। लेकिन विपंडक ऋषि के कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कैसे फर्क नहीं पड़ता? जैसे आप हो, आप कोई व्यक्ति शराब नहीं पीता और वो जा रहा है रास्ते में, और कोई रास्ते में लोग शराब पी रहे हैं या फ्री में शराब भी बट रही होगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पीता ही नहीं, है ना? कि उसको वो चाहिए नहीं, तो उसका ध्यान भी नहीं जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो ऋषि थे, उनके अंदर किसी प्रकार की कोई कामना वासना थी नहीं, तो वो अप्सराएं आती थी, नाचती गाती थी, चले जाती थी, लेकिन विपंडक ऋषि पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब इंद्र को बड़े डर लग गया कि भैया ये तो इन पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा। वो गए ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के पास कि ब्रह्मा जी कोई मेरी मदद करो। ब्रह्मा जी ने कहा बताओ क्या मदद करनी है? कह रहे मैं चाहता हूँ ऋषि को इनका पतन हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया ये काम मैं नहीं करूँगा, है ना, ये डिपार्टमेंट तुम्हारा है, तुम्हें भय, मुझे भय नहीं है, तुम्हें जो करना है करो। उन्होंने ब्रह्मा जी को बोला ब्रह्मा जी देखो, हो सकता है वो आपका ब्रह्मलोक भी ना मांग ले। ब्रह्मा जी को भी थोड़ा वो संदेह हुआ, अब क्या करें? तो इंद्र ने कहा आप एक काम करो, मुझे अपने ब्रह्मलोक से एक अप्सरा दे दो। कहते हैं कि स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर अप्सरा का है ब्रह्मलोक में, तो मुझे क्या करो, अपनी एक अप्सरा दे दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो मैं तो तुम्हें दे नहीं सकता, लेकिन हाँ तुम पूछ लो, कोई वॉलेंटरी कोई अप्सरा तुम्हारे साथ जाने के तैयार हो जाए तो मैं भेज दूंगा। तो वहाँ पूछा कि कोई जाना चाहेगा? तो एक अप्सरा थी वहाँ, हंसा नाम की, बड़ी सुंदरी। उसने बोला मैं चलूंगी। बड़ा अभिमान था उसको अपने ऊपर, इतनी सुंदरी थी ब्रह्मलोक की अप्सरा, कहते हैं स्वर्ग से भी सुंदर। तो उसको अपने ऊपर बड़ा अभिमान था कि मैं जाऊंगी और मैं विपंडक ऋषि की तपस्या को भंग कर दूंगी। इंद्र बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको अपने साथ ले आया। उसी वन में जाके जो ऋषि, ये हंसा नाम की जो अप्सरा थी, अब कहाँ से आई है? ब्रह्मलोक से। ब्रह्मलोक से आने के कारण इसको क्या था? पूरा ब्रह्म ज्ञान था, है ना? ब्रह्मलोक से आई, कोई साधारण तो है नहीं। जैसे विदेश से कोई विदेशी आएगा तो वो क्या होगा? अच्छी इंग्लिश बोलने वाला होगा, अच्छी अंग्रेजी आती होगी। क्यों आती होगी? क्योंकि विदेश से आया, तो वहाँ की तो लैंग्वेज है ना? कोई अगर बच्चा, छोटा बच्चा इंडिया का है, वो झुग्गी में रहता था, और उसको कोई पकड़ के विदेश ले जाए और वही उसका पालन पोषण करे, और जो विदेश से आएगा है तो दिखने में झुग्गी वाला बच्चा काला पीला, और वो इंडिया में आ गया और बढ़िया अंग्रेजी बोल रहा है, सब बोलेंगे अरे वाह ये तो बड़ा एजुकेटेड है, बड़ी अच्छी अंग्रेजी। क्यों? अरे क्यों? वो रहा ही हुआ है, उसको जो एटमोसफेयर मिला है, जो उसका संग हुआ है, वो वैसा ही हुआ है। उसी प्रकार जो हंसा थी ब्रह्मलोक से आई थी, ब्रह्म ज्ञानी थी, तो वो क्या करने लगी? वहाँ जाके वन में जाके बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति गान करने लगी, बड़ी सुंदर सुंदर वेदों की स्तुति करने लगी। जब ऋषि ने सुना तो अरे इतनी सुंदर स्तुति, तो विपंडक ऋषि उससे बड़े प्रसन्न हो गए। और विपंडक ऋषि ने पूछा कि मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, बताओ क्या चाहिए? तो उसने कहा मुझे वर के रूप में मैं चाहती हूँ कि आप मेरा वर्ण करो, मतलब आप मुझसे विवाह करो। ऋषि ने कहा भैया ये स्त्री पहली बात तो आई कहाँ जंगल में, और मांग भी किसे रही है? मुझसे, मुझी को मांग रही है, जरूर कुछ गड़बड़ है। तो विपंडक ऋषि ने जब ध्यान लगाया तो देखा अरे इसको तो इंद्र ने भेजा है। इसलिए भेजा है कि मेरा जो भजन साधन भंग करने के लिए। विपंडक ऋषि ने कहा अच्छा मैंने तुझे वचन तो दे दिया, तुझे वर चाहिए ना, और वर क्यों चाहिए? कि तू चाहती है कि तेरे द्वारा हमारी संतान उत्पत्ति हो। तो ऋषि ने क्या किया? अपना तेज उसके हाथ में रख दिया कि लो ये लो। तो अब जो अप्सरा थी डर गई कि अभी ऋषि ने तो भैया मेरे को श्राप व्राप न दे दे। उसने क्या किया? उस ऋषि के तेज को पास में एक हिरणी थी, उस हिरणी के गर्भ में डाल दिया, और गर्भ में डालते हुए हिरणी क्या भी गर्भवती हो गई, और जो अप्सरा थी वहां से भाग गई। अब जो हिरणी थी गर्भवती हो गई, गर्भवती उसी समय हुई और उसी समय उसने एक बड़े सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अब वो तो भाग गई अप्सरा। अब वो छोटा सा बच्चा जैसे उसका जन्म हुआ, अब उसने किसी स्त्री का मुख तो देखा नहीं, इसका मुख देखा हिरणी का। अब हिरणी ने भी देखा कि भैया ये तो मेरा कैसा पुत्र है दिखने में कैसा मनुष्य पैदा हुआ,
लेकिन हिरणी के गर्भ से होने के कारण उसके क्या थे, सींग थे। ठीक है, इसलिए अब ऋषि वहां आए। ऋषि ने देखा एक रोने की बच्चे की रोने की आवाज आ रही। जब वो विपंडक ऋषि वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा बालक रो रहा है। अब उन्होंने देखा ये बच्चा आया कहाँ से, उसको गोदी में उठाया। गोदी में जब उठाया उस बालक को तो ध्यान लगा के देखा तो पता चला रही तो मेरा ही बालक है, ये तो मेरा ही बालक है। वो जो अप्सरा थी इसको यहीं हिरणी के गर्भ में मेरा तेज डाल के यहाँ से भाग गई। अब ऋषि ने क्या किया, विपंडक ऋषि ने कहा चलो कोई बात नहीं, अब इसका भार मैं ही संभालूंगा। तो उन्होंने उसका नाम रखा ऋषि श्रृंग। श्रृंग ऋषि क्यों रखा, श्रृंग मतलब होता है सींग। वो ऋषि थे, छोटे छोटे ऋषि हो गए ना, ऋषि के पुत्र ऋषि हो गए, अब उनके सींग थे इसलिए उनका नाम रखा श्रृंग ऋषि, या कहीं कहीं बोलते हैं ऋषि श्रृंग। अब विपंडक ऋषि ने क्या किया, उसको अपने साथ ले आए, उसका पालन पोषण किया और मन में प्रण किया कि इस मैं बच्चे को कभी भी माया के प्रभाव में नहीं पड़ने दूंगा, कभी भी मैं इसको स्त्री का मुख का दर्शन नहीं होने दूंगा, इसको मैं बड़ा तेजस्वी ऋषि बनाऊंगा। जैसे वो खुद थे, वो जैसे पिता का होंगे ना, कोई बड़े ऑफिसर होंगे तो क्या चाहेंगे कि मेरा बच्चा ही बड़ा ऑफिसर बने, है ना। कोई थोड़ा चाहेगा कोई ऑफिसर कि मेरा बच्चा चपरासी बने, सब चाहेंगे मेरा बच्चा भी ऑफिसर बने। कोई बढ़िया आर्मी में होगा वो सोचेगा मेरा बच्चा आर्मी में जाए, कोई डॉक्टर होगा वो सोचेगा मेरा बच्चा डॉक्टर बने, कोई अच्छा एडवोकेट होगा वो सोचेगा मेरा बच्चा अच्छा एडवोकेट या जज बने, है ना। ऋषि थे तो सोचते थे कि मेरे से भी महान ऋषि बने, तो मैं इसको कभी भी इस पे माया का प्रभाव नहीं पड़ने दूंगा। और ऋषि ने उनको अपने पास रखा। लेकिन अब देखो कहानी यहाँ पे ट्विस्ट हो जाती है दूसरी तरफ। ये बात कौन बता रहे हैं, कौन बता रहा है, कौन बताएगा, हैंड रेज करो। ये बात कौन बता रहा है, किसको बता रहा है, ये कथा कौन किसको सुना रहा है, कमला नेगी बताओ। सुमंत सुना रहे हैं दशरथ महाराज। हाँ बहुत सुंदर, वेरी गुड। सुमंत जी सुना रहे दशरथ महाराज को कि ऐसा एक बच्चा है जो क्या कर सकता है, जिसने स्त्री का मुख नहीं देखा। अब राजा दशरथ पूछ रहे हैं कि भैया वो बच्चा है का, अब वो आके हमारे यहाँ यज्ञ क्यों करेगा, क्योंकि उनके जो पिताजी हैं विपंडक ऋषि, उन्होंने तो बोला मैं उसको माया का प्रभाव नहीं पड़ने दूंगा, अब वो हमारे यहाँ कैसे आएगा। तो सुमंत ने कहा कि महाराज जो बालक है ना वो आप उसको आराम से बुला सकते हो और वो आपके यहाँ यज्ञ कर सकता है। तो दशरथ महाराज ने कहा कैसे, कहते आपको मैं पूरी बात बताता हूँ। कहते जो आपके मित्र है ना, कौन मित्र, कहते रोमपद महाराज। कहते हाँ अंग देश वाले, कह रहे हाँ अंग देश वाले रोमपद महाराज। कहते हैं कि उनके राज्य में 12 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई थी। कहते हाँ नहीं हुई थी। कहते उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलाया, बड़े बड़े तेजस्वी ऋषियों को बुलाया और उन सब लोगों ने मंत्रणा की और उन्होंने बोला कि अगर इस राज्य में कोई ऐसा बालक चरण भी रख दे जिसने जन्म होते ही अपनी किसी स्त्री का मुख ना देखा हो, वो उस बालक के चरण बढ़ते ही क्या होगा, तुम्हारे राज्य में वर्षा हो जाएगी। जो पृथ्वी है ना ये क्या करने लगेगी, खनिज उत्पन्न करने लगेगी, हीरे मोती जवाहरात, जो ये कहते हैं ना पेड़ पौधे इत्यादि जो भी वस्तु है, हर वस्तु आपको प्रदान करने लगेगी, पृथ्वी बड़ी प्रसन्न हो जाएगी, ये ऐसा प्रभाव पड़ेगा। तो अंग देश के जो राजा थे रोमपद महाराज, उन्होंने अपने जो वहाँ के जो मंत्रणा करने वाले थे उनसे पूछा कि ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा। उन्होंने भी यही बात बताई कि ऐसा एक व्यक्ति है, वो है श्रृंगी ऋषि, लेकिन विपंडक ऋषि के अनुगत्य में वो रहते हैं और वो उनको कभी बाहर निकलने भी नहीं दिया। उन्होंने तो आज तक किसी स्त्री को देखा ही नहीं, उन्हें तो ये भी नहीं पता कोई स्त्री नाम की कोई चीज़ भी होती है। अब क्या करें, अपने राज्य में कैसे लाएं। तो रोमपद महाराज ने कहा कि देखो हमारे नगर की सबसे सुंदर स्त्रियों को बुला के लाओ जो बड़ी चतुर हो। तो रोमपद महाराज ने अंग देश की बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियों को बुलाया, है ना, जो बड़ी चतुर थी, और उनसे बोला कि तुम्हें एक काम करना है, एक टास्क है। कहते क्या काम करना है, कहते तुम्हें जाके जो श्रृंगी ऋषि है ना उनको हमारे नगर में उनके चरण रखवाने बस। उन्होंने कहा बस इतनी सी बात, कहते हाँ, लेकिन उनको पूरी बात बताई कि भैया अगर विपंडक ऋषि को पता चल गया, श्राप राप दे दिया तो तुम सब नष्ट हो जाओगे। उन्होंने कहा महाराज आप फिक्र मत करो, हमारे पास बड़ी सुंदर योजना है। उन्होंने कहा ठीक है कि तुम्हें खर्चा चाहिए, जो भी तुम्हें वस्तु चाहिए तुम ले लो, लेकिन विपंडक ऋषि को हमारे राज्य में ले आओ। अब जो सुंदरी जो स्त्रियां थी बड़ी चतुर थी, उन्होंने क्या किया, सबने ऋषि का वेश बनाया, सबने नकली दाढ़ी वाड़ी लगा के ऋषि का वेश बना के ऋषि वस्त्र पहन के और एक बड़ी सुंदर नाव बनाई। नाव कैसे बड़ी सुंदर बड़ी नाव बनवाई। उस नाव में उन्होंने ऐसा गेटअप बनाया, देखो पहले के लोग भी कितने बड़े कैसे ज़्यादा क्रिएटिव थे। उन्होंने नाव के ऊपर
ऐसा घर बनाया जैसे आश्रम हो। इतनी बड़ी नाव बनाई पहले कि ऐसा लगना चाहिए कि वो कोई टापू है, जैसे टापू होता है ना, उस टापू के ऊपर उन्होंने बड़ा सुंदर मतलब क्या बनाया, जैसे होते घास फूस का झोपड़ी और आश्रम बनाया, यज्ञशाला बनाई है ना, उसमें हिरन विरन रखे, बड़ी घास वास उगाई, जैसे डमी बना दिया बिल्कुल। और उस नाव में बैठ के वो चले गए नदी पार करके विपंडक ऋषि के आश्रम में, जंगल में। अब जब वहां गए तो जब उन ऋषियों को सबसे पहले जब उन श्रृंगी ऋषि ने देखा, और श्रृंगी ऋषि बताए गए इतने भोले भाले कि वो हर कार्य अपने पिताजी से पूछे करते, पिताजी खाना खा लूं, पिताजी सो जाऊं, पिताजी वन में चले जाऊं, पिताजी क्या करूं, जो मतलब पिताजी ने बड़े भोले बिल्कुल सरल बालक बिल्कुल। और जब उन्होंने पहली बार देखा इन स्त्रियों को, ये स्त्रियां कैसे आई थी, ऋषि बन के आई थी। जब श्रृंगी ऋषि ने इनको देखा तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने कभी जीवन में किसी को तो देखा था नहीं, सिर्फ अपने पिताजी को देखा था। और जब उनको देखा तो जो वो सारे के सारी जो स्त्रियां जो ऋषि बन के आई थी, उन्होंने श्रृंगी ऋषि के पास है उनसे दोस्ती कर ली। उनको बड़ा आनंद आया और वो उनको स्पर्श करते थे, वो भी उनको स्पर्श करती थी, है ना। तो श्रृंगी ऋषि हमेशा यही सोचते हैं कि जब मैं अपने पिताजी के साथ रहता हूँ तो मुझे ऐसा आनंद नहीं आता, जब लेकिन मैं इन ऋषियों को जब मैं छूता हूँ ना, मेरे को बड़ा आनंद आता है। और इनकी वाणी कितनी मधुर है, क्यों मधुर तो होगी ना, वो तो सब स्त्रियां थी, लेकिन श्रृंगी ऋषि को तो पता था नहीं। कहते हैं इनकी वाणी कितनी मधुर है, मुझे बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है। और रोज रात अपने पिताजी को नहीं बताया कि मेरे ऐसे से मित्र बन गए, उन्होंने अपने पिताजी को नहीं बताया। और रोज प्रतीक्षा करते थे जब उनके पिताजी समिधा लेने के लिए, जो पूजा सामग्री लेने के लिए वन में चले जाते थे, तो पीछे से वो चुपचाप आ जाती थी और वो आती थी, उनके साथ बैठती थी, उनको बढ़िया बढ़िया खिलाती थी, बातें करती थी। श्रृंगी ऋषि को बड़ा आनंद आता था, जिन्होंने कभी कोई मित्र नहीं हुआ और अचानक उनके साथ इतने मित्र बन जाए। तो रोज वो बोलती कि देखो रोज तो हम तुमसे मिलने आते हैं, आज तुम हमारी कुटिया में चलो। तो श्रृंगी ऋषि ने कहा चलो आज मैं आपकी कुटिया में चलता हूँ। बड़े सरल भोले बालक थे। अब उन्होंने क्या किया, उनको अपनी नाव में ले गए, जो दिखने में क्या लग रहा था, बिल्कुल आश्रम। तो श्रृंगी ऋषि बड़े भोले बालक तो थे ही, उनको वो अपनी कुटिया में ले गए, यानी नाव में बनाई हुई कुटिया के अंदर उनको ले गए। और फटाफट उन्होंने क्या किया, नाव चलाई और नाव चला चला के अपने देश अंग देश में पहुंच गए। जब वो अपने अंग देश में पहुंच गए और उन्होंने क्या किया, जैसे ही श्रृंगी ऋषि के चरण पड़े, कहाँ पड़े, अंग देश के अंदर, और वहाँ क्या हुई, बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी और बड़ी सुंदर वर्षा होने लगी। और पृथ्वी प्रसन्न हो गई, जो पृथ्वी के अंदर जो दरारें पड़ गई थी 12 साल से, सब भर गई और उसमें बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर कोमल कोमल लताएं अंकुरित होने लगी, धन धान्य उत्पन्न होने लगा, सारी फसल उगने लग गई कुछ ही क्षणों में उनके चरण रखते ही। अब लेकिन उनको लाने में, कहाँ से लाने में, उनको जो विपंडक ऋषि के आश्रम से लाने में, और जहाँ तक वो लेके आए अंग देश में काफ़ी समय हो गया। अब वो उनको वापस भी नहीं ले जा सकते। उधर जो ऋषि थे विपंडक ऋषि, वो अपने पुत्र को ढूंढ रहे। आज से पहले तो बालक कहीं जाता था नहीं, बड़ा सीधा साधा बालक था, उनको चिंता सताने लगी। जब उन्होंने ध्यान दिया तो देखा कि उनके बेटे को तो छल से वो दूसरे देश में ले गए। बड़े क्रोधित हुए और वहाँ से वो अंग देश की ओर जाने लगे। उधर जो रोमपद महाराज थे वो जान गए कि अगर विपंडक ऋषि को पता चला वो तो यहाँ आके श्राप दे देंगे। अब क्या करें, उन्होंने क्या किया, जो अपनी पुत्री थी, पुत्री कौन, शांता, जो राम जी की बड़ी बहन, उससे क्या किया, श्रृंगी ऋषि का विवाह कर दिया। जैसे ही ऋषि वहाँ पहुंचे तो देख के तो बड़े हैरान हो गए। कहाँ वो विचार करके बैठे थे कि मैं इसको बड़ा माया मुक्त जीव बनाऊंगा, मैं इनको बड़ा ऋषि बनाऊंगा कि कभी इनको मैं किसी संसार चक्र में पड़ने नहीं दूंगा। लेकिन हुआ क्या कि वो उन्होंने क्या किया, श्रृंगी ऋषि का वहाँ हंसा से विवाह हो गया और वहाँ पे बड़े वरमाला पहनाई जा रही है, बड़ा सुंदर उत्सव हो रहा है। अब यहाँ पे आए जो महाराज आए, अंग देश के महाराज, और वो आके रोमपद महाराज आते ही विपंडक ऋषि के चरणों में गिर गए और बोले, महाराज मैं जानता हूँ कि आप बड़े दुखी हो कि आपके पुत्र को हम यहाँ ले आए, लेकिन देखो जो भी हमने किया है ना आपके पुत्र के भलाई के लिए किया है। तो वो कहने लगे हमारे पुत्र के लिए, कह रहे देखो हम तो यहाँ के राजा हैं, हमारा तो कोई पुत्र है नहीं, हमारी एक पुत्री है, सारा कुछ उसका है, और आज के बाद सारा का सारा जो हमारा साम्राज्य, जो भी हमारा राज्य है, तो सब आपके बेटे का है। हमने तो सब आपके बेटे को दे दिया, हम तो बस रिटायरमेंट होने वाले हैं, सब हमने अपने बेटे को दे दिया है, अब वही आकर राजा है और आप बस उनका आशीर्वाद दे दो। जब इस प्रकार उन्होंने बातें की, विपंडक ऋषि को समझाया, तो विपंडक ऋषि वहाँ से
ये मान के कि शायद भगवान की ऐसी इच्छा हो और वो वहां से चले गए। तो विपंडक ऋषि जो थे वहां से चले जाने के बाद उस पूरे राज्य में क्या हुआ, वर्षा हो गई, सब कुछ वहां प्राप्त हो गया। अब ये बात कौन बता रहे हैं, सुमंतक बता रहे हैं, इसको बता रहे सुमंत बता रहे राजा दशरथ को। तो दशरथ महाराज जी बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों? जिस ऋषि को वो ढूंढ रहे थे जो हमारे यहाँ यज्ञ करेगा, वो कौन है? वो तो उनका ही दामाद निकला। दामाद निकला ना, क्यों? क्योंकि उनकी बेटी का ही पति है वो, उनकी बेटी के मतलब उनकी बेटी से ही उनका विवाह हुआ है। तो राजा दशरथ जो थे बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने क्या किया, अपने जो मित्र अंगदेश के राजा को भिजवाया, निमंत्रण भिजवाया कि आप क्या करो, अपने दामाद के साथ यानी मेरे दामाद के साथ यहाँ उपस्थित हो, हम अपनी बेटी के साथ। हम क्या चाहते हैं कि जो आपके दामाद है, जो हमारे जो मेरे दामाद है, वो आए अयोध्या में और पुत्र कामिष्टि यज्ञ करे। और पुत्र कामिष्टि यज्ञ करेंगे तो हमें क्या होगा, अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। तो जो राजा थे रोमपद महाराज, वो अपनी बेटी शांता, जो ऑलरेडी उनकी बेटी थी राजा दशरथ की, और उनके जो दामाद श्रृंगी ऋषि को लेके कहाँ पहुंचे, अयोध्या पहुंचे। तो देखो, जो राम जी का जो जन्म हुआ वो किनके द्वारा हुआ, उनकी बड़ी बहन के ही द्वारा हुआ। उनके बड़ी बहन के जो पति श्रृंगी ऋषि ने ही क्या किया, वो यज्ञ किया। और वो यज्ञ किया, वो बचपन में उन्होंने सारी विद्याएं तो सीख ली थी अपने पिताजी से। पिताजी तो उनके कोई साधारण थे नहीं, और उन्होंने बड़ा सुंदर वहाँ पे यज्ञ किया। और यज्ञ करने पे वहाँ पे एक बड़े सुंदर एक दिव्य पुरुष उत्पन्न हुए, बड़े सुंदर दिव्य पुरुष उत्पन्न हुए, अग्नि पुरुष। और उनके हाथ में क्या था, पूरा शरीर उनका कांति में था, दिव्य जैसे होता है ना, दिव्य देवता। और उनका पूरा शरीर चमक रहा था सोने के आभूषणों से। और उनके हाथ में बड़ा सुंदर कलश था, रतन जड़ित। और उन्होंने वो कलश क्या किया, उनको प्रदान किया राजा दशरथ को। जब यज्ञ हुआ, संपन्न हुआ, उस यज्ञ में खीर दी उन्होंने कलश में, और बोला इसको अपनी जो रानियों को खिला देना, रानी को खिला देना, और उन्हें अवश्य ही पुत्रों की प्राप्ति होगी। तो राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। तो कहते हैं राजा दशरथ की तो वैसे 353 रानियां थी, लेकिन 3 ही रानियां मूल थी, बाकी 350 रानियां उन्होंने किसी कारणवश की थी, जो हम लोगों ने श्रवण किया है ना, परशुराम से बचने के लिए। क्योंकि परशुराम जी 2 ही लोगों को छोड़ देते थे, नहीं तो सारे क्षत्रियों को मार देते थे। पहले कि जिस राजा का विवाह हो रहा होता है उसे छोड़ देते थे, दूसरा जिसकी रानी या पत्नी जो नग्न अवस्था में आ जाए और माफी मांगने लगे, पैरों में गिर जाता, जो परशुराम जी थे वहां से मुख फेर के चले जाते थे। तो जैसे दशरथ महाराज जी को पता चलता था कि वो आ रहे हैं परशुराम जी, वो क्या करते थे, उसी समय विवाह संपन्न कराते थे। तो 350 विवाह जो उनके हुए वो सब अकारण ही हुए, है ना, लेकिन उनकी इच्छा से नहीं हुए। तो 3 उनकी मुख्य रानी थी, है ना, सुमित्रा, कौशल्या, केकई। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो खीर का पात्र था वो किसको दिया, जो राम जी की माता थी। राम जी की माता कौन थी, कौशल्या। तो सबसे पहले उन्होंने उनको दिया। उन्होंने क्या किया, उसके 2 भाग किए। पहला भाग जो दिया कौशल्या को दिया, और आधा भाग किसको दिया, उनकी केकई को। तो कौशल्या ने क्या किया, उसमें से 1 भाग खुद तो ग्रहण किया, और 1 भाग किसको दे दिया, जो सबसे छोटी बहन, जो सबसे छोटी सुमित्रा को, है ना, वो उससे बड़ा प्रेम करती थी। तो कौशल्या ने अपना भाग भी लिया, और अपना आधा भाग किसको दिया, सुमित्रा को। केकई को जो आधा भाग मिला था उसने आधा भाग खुद लिया, और आधा भाग किसको दिया, सुमित्रा को। तो इस कारण क्या हुआ, जो कौशल्या जो थी, जैसे ही उन्होंने ग्रहण किया, उनको ऐसे दिव्य आनंद की अनुभूति हुई कि हाँ हमारे अंदर कोई प्रवेश कर गया। उनको ऐसे बड़े दिव्य आनंद की अनुभूति हुई, वो बता नहीं सकते। और जैसे ही वो उन्होंने ग्रहण किया, केकई ने ग्रहण किया, उनको भी, और सुमित्रा ने ग्रहण किया, तो उनको भी बड़े दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। जब वो गर्भवती थी तो उनको ऐसा लगता था कि उनके जो बच्चे हैं, केकई और सुमित्रा को ही लगता था बस, कौशल्या को नहीं। केकई और सुमित्रा को ऐसा लगता था कि उनके जो बालक है वो अपना हाथ बाहर निकालने की कोशिश करते हैं पेट से, कि मतलब जैसे कुछ छूना चाहते हो। जैसे ही कौशल्या वहां आती थी तो दोनों के दोनों, केकई और सुमित्रा, दोनों के गर्भ से जो शिशु थे वो अपना हाथ ऐसे आगे बढ़ाते थे जैसे मतलब वो कौशल्या को छूना चाहते हो। तो जैसे ही कौशल्या के पास आते थे वो, तो मतलब जैसे भरत और लक्ष्मण शत्रुघ्न क्या करना चाह रहे हो, वो प्रभु श्री राम जी के चरणों को स्पर्श करना चाहते हो, उनको इस प्रकार अनुभूति होती थी। और फिर जब उनका कौशल्या के गर्भ से बड़ा सुंदर एक बालक हुए, और कैसे उनका कलर कैसा था, ग्रीनिश, ग्रीनिश मतलब हल्के हरे रंग के, और इतने सुंदर उनकी मोटी मोटी आंखें, और बाल कैसे घुंघराले बाल, जैसे खिलौने के होते हैं ना, आप लोगों ने देखा होंगे, बिल्कुल रेशमी चमकीले वाले, ऐसे सुंदर, और होंठ उनके बिल्कुल लाल और हरे हरे रंग के से,
इतने सुंदर उनको बताया गया, इतना सुंदर मैं वर्णन नहीं कर सकता, बस आप समझ जाओ। जैसे मैं बोलूँ कि आज एकादशी है और एक बताऊं कि अरे वाह कि रबड़ी होती है ना, बड़ी टेस्टी होती है। अब जिसने खाई होगी वही बता सकता है, जिसने नहीं खाई तो वो दूसरे को कैसे बताएगा। उसी प्रकार जो हमारे गोस्वामी लोग हैं जो बताते हैं कि राम जी का इतना सुंदर स्वरूप, वो मैं नहीं बता सकता, बस आप समझ जाओ अपने अपने भाव से। बड़े सुंदर बालक है ना, वे भरत शत्रुघ्न, बड़े सुंदर सुंदर चारों बालक हुए और पूरे अयोध्या नगरी में बड़ा सुंदर उत्सव दीपावली मनाई गई, पूरे नगर को सजा दिया गया, सारे लोग बड़े प्रसन्न हुए, पूरा नगर में उत्सव मनाया गया। और जो थे दशरथ महाराज, उनकी तो प्रसन्नता की कोई सीमा ही नहीं। आज तो बिल्कुल मैं चारों कहते हैं ना आसमान में उड़ने लगे, वैसे उड़ने नहीं लगे, मतलब इतने प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी को बुलाया गया और वशिष्ठ जी आए। देखो मूल बात सुनना, बस लास्ट बात है, इस समय हो गया है, कथा तो बहुत है और भी है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट करके सुना है। तो जो वशिष्ठ जी आए तो वशिष्ठ जी के द्वारा उनका नामकरण करवाया गया। तो जैसे ही वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम को, प्रभु श्री राम को अपनी गोद में पकड़ा, उन्हें बड़ा आनंद आया, जैसे उन्हें बड़ा आराम मिला हो। तो उनके मुख से निकल गया राम। तो जैसे उनके मुख से नाम निकला राम, तो जो दशरथ महाराज जी थे बड़े प्रसन्न हुए, अरे प्रभु ये तो बड़ा सुंदर नाम है, क्या नाम है? राम। देखो जब सब लोग अपने अपने स्थान पे बोलो राम, ये राम नाम ऐसा है ना, बड़ा आराम प्रदान करता है, ये बड़ा रिलैक्स फील कराता है। इसलिए आप देखो जो हमारे महामंत्र है ना, उसमें जब हरे कृष्ण, कृष्ण बोलने पे क्या देखना, जीभ टेढ़ी हो जाती है। भगवान कृष्ण टेढ़े है ना, तो नाम लेने से भी जीभ भी टेढ़ी हो जाती है कृष्ण। लेकिन राम बोलने से देखो कितना आराम मिलता है, राम। तो हम जब महामंत्र बोलते हैं ना, तो कृष्ण बोलने पे जो हमें हमारी जीभ टंग ट्विस्ट होती है, लेकिन राम बोलने पे वो हमें आराम प्रदान करती है। तो भगवान का नाम इतना आराम प्रदान करता है। तो राम क्या है, जैसे उन्होंने राम नाम लिया, उनको दिव्य आनंद की अनुभूति हुई, बड़ा आनंद उनको उत्पन्न हो रहा है, बड़ा शरीर में उनको ऐसा रिलैक्स फील कर रहे हैं कि आज मुझे पता नहीं क्या सब कुछ प्राप्त हो गया। तो वशिष्ठ ऋषि थे, वो राम जी को गोद में पकड़ के उनको दिव्य आनंद की अनुभूति हो रही है, तो उनका नाम पड़ा राम, प्रभु श्री राम। और जैसे ही उन्होंने भरत को गोद में पकड़ा तो उन्होंने नाम लिया भरत। भरत क्यों नाम पड़ा? कहते हैं ये जो बालक होगा ना, ये आगे जाके भार सहेगा। अब किसका भार सहेगा? आगे जाके जो भरत थे वो क्या बने, और जब तक प्रभु श्री राम जी वन में थे 14 वर्ष के वनवास के लिए, तब तक भरत ने क्या किया, पूरा राज्य भार संभाला, इसलिए उनका नाम पड़ा भरत, है ना। दूसरा, उन्होंने भार तो संभाला और उन्होंने एक और भार संभाला। क्या भार संभाला? उन्होंने सबसे बड़ा भार संभाला, क्या? आरोप का भार। क्या आरोप? कि उनको ये आरोप सहना पड़ा कि इनकी मैया और भरत क्या चाहते हैं कि राम जी को वनवास हो और भरत को क्या मिले, राज्य मिले, भरत को राज्य मिले। तो जब ये भरत को राज्य मिलने का क्या हुआ, ये आरोप उनको सहना पड़ा, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा, भरत। तो ये वशिष्ठ जी जानते थे, ये बता नहीं रहे बात, ये तो हमारे जो टीकाकार हैं बात बताते हैं, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन उनका नाम जो वशिष्ठ जी थे, उन्होंने नाम दिया भरत, क्योंकि भविष्य में जाके क्या संभालेगा, भार संभालेगा, ये आरोपों का भार संभालेगा। अगर हमें कोई कुछ कह देना, जैसे मैं ग्रुप में मैं कभी कभी किसी को डांट देता हूँ, तो मैंने देखा है एक माता जी दूसरी माता जी को बोल रही थी, कहती मैं नहीं आऊँगी उसका कथा सुनने। कह रही क्यों? कह रही प्रभु जी ने एक दिन डांट दिया था। हे भगवान, अरे जहाँ प्रेम होता है वहीं तो डांटेंगे। हम स्कूल जाते थे पढ़ने, तो वहाँ टीचर भी तो डांटते थे कि हमने स्कूल छोड़ दिया, या माता पिता हमें डांटते कि हमने घर जाना छोड़ दिया। नहीं, अरे यहाँ तो हमारा कल्याण हो रहा है, अगर हम कल्याण के लिए हम थोड़ी डांट सुन भी लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, है ना। मेरे मन में किसी के लिए नहीं है कि कोई मेरे लिए बड़ा है कोई छोटा है, सब बराबर है ना। इसलिए कभी भी किसी के प्रति हो जाए, मैं अगर क्षमा मांगता हूँ, मैंने कभी किसी को डांट दिया, मैं डांट भी देता हूँ, ठीक है, लेकिन इसको दिल पे मत लेना, लेकिन कथा मत छोड़ना, मुझे छोड़ देना भले, ठीक है। लेकिन जो भरत महाराज थे, उन्होंने क्या किया, उस भार को रह के उन्होंने सेवा की, इसलिए उनका नाम पड़ा भरत। तीसरा, जब उन्होंने हाथ में पकड़ा लक्ष्मण जी को, तो उनका नाम दिया लक्ष्मण। लक्ष्मण क्यों दिया? जो जिनके पास लक्ष्मी हमेशा रहेगी वो है लक्ष्मण। अब आप बोलोगे कि लक्ष्मण के पास लक्ष्मी कहाँ थी, वो तो राम जी के साथ वन में भटकते फिरते थे, तो कहाँ से उनके पास लक्ष्मी आई? कहते हैं हाँ, यहाँ पे कौन लक्ष्मी की बात कर रहे हैं? कहते हैं उनके पास ऐसा धन है जो किसी के पास नहीं था। कौन बताएगा? हैंड रेज करके बताओ कि लक्ष्मण के पास ऐसा कौन सा धन था जो किसी के पास नहीं था। सुहाना नेगी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, राम नाम का धन। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, इन्होंने सही बताया। जो उनके पास धन था वो था राम नाम रूपी धन, राम नाम की सेवा रूपी धन जो उनके पास था, किसी के पास था ही नहीं, किसी के पास नहीं था, हम लोगों के पास भी नहीं है, लेकिन हमें चाहिए,
क्या चाहिए? राम रूपी धन, है ना। ये ऐसा धन है, मीराबाई कहती है, क्या बोलती है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, है ना। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये भगवान नाम रूपी धन किसके पास था? लक्ष्मण के पास, इसलिए वो बताया लक्ष्मण, लक्ष्मी उनके पास, इसलिए उनका नाम पड़ा लक्ष्मण। चौथे शत्रुधन। शत्रुधन होता है कि जो हमेशा शत्रु पर हमेशा विजयी रहेंगे। लेकिन आप पूरी रामायण देखो, शत्रुधन ने तो कोई युद्ध ही नहीं लड़ा, जीवन में एक युद्ध लड़ा था उन्होंने, मथुरा में लमणासुर को मारा था बस। और कहते हैं हमेशा शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे। अब कौन से शत्रु पर भी उन्होंने विजय प्राप्त की, तो उनका नाम शत्रुधन क्यों पड़ा, ऐसा क्यों रखा वशिष्ठ जी ने नाम? तो शत्रुधन इन्होंने इसलिए रखा क्योंकि उन्होंने एक ऐसे शत्रु पर विजय प्राप्त की जिसपे हम कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा शत्रु क्या है? मन। उन्होंने मन पे विजय प्राप्त की। कैसे की? जो उनका मन था ना, वो किसकी ओर आकर्षित था? राम जी की ओर। लेकिन वो राम जी से अपना मन खींच के लाते थे और कहाँ लगाते थे? भरत जी की सेवा में। क्यों? उनका दायित्व था। उन्होंने प्रण किया था कि मैं किसकी सेवा करूंगा? भरत की, क्योंकि वो जानते थे भरत कोई साधारण नहीं थे। भरत नरे, भरत चरित्र सुनोगे ना रो जाओगे, ऐसा भरत जी का चरित्र था, है ना। भरत जी ने अपना जीवन, अपना सब कुछ अपने भाई के लिए समर्पित कर दिया। उनकी पादुका रख के उन्होंने राज्य किया। कभी भी उनके अंदर ये नहीं आया कि नहीं मैं राज सिंहासन में ना बैठूं। तो जो शत्रुधन थे उन्होंने हमें शिक्षा क्या दी? वो किसके दास बने? दास दास अनुदास। हमारा जो गोल है ना, जो हमारा लक्ष्य है हम सब लोगों का, वो क्या है? दास दास अनुदास। हमें दास बनना है। किसका दास बनना है? जो भगवान के भक्त हैं उनके भक्तों के भक्तों के भक्तों के दास बनना है हमें। डायरेक्ट भगवान का दास नहीं बनना। तो शत्रुधन ने डायरेक्ट राम जी के दास नहीं बने। वो किसके दास बने? वो जो उनके सबसे बड़े सेवक है भरत जी, वो उनके दास बने। तो उन्होंने क्या किया? अपने मन को राम जी से, राम जी के आकर्षण से खींच के और किसकी सेवा में लगाया? किसकी सेवा में लगाया? भरत जी की सेवा में। तो मैं भरत जी की सेवा में ही मैं क्या करूंगा? अपने जीवन को यापन करके उनका दास बन के मैं क्या करूंगा? अपने जीवन को सार्थक करूंगा। इसलिए उनका नाम पड़ा शत्रुधन। कथा तो बहुत है, ठीक है, लेकिन समय की भी एक सीमा है और आज एकादशी भी है। तो आज हम लोगों ने प्रभु श्री राम जी की बड़ी सुंदर कथा श्रवण की और आज हमारी लोगों समझ लो ये आपके द्वारा मेरी भी वाणी पवित्र हुई। मैंने भी आज एकादशी के दिन प्रभु श्री राम जी के चरित्र को वर्णन किया। कहते हैं जो प्रभु श्री राम जी का जन्म का प्रसंग सुनता है, कहते हैं उसका तो जीवन सार्थक हो जाता है। तो आपके माध्यम से मेरा भी जीवन सार्थक हो गया, हमारी एकादशी भी सार्थक हो गई, ठीक है। तो समय भी हो चुका है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को कथा अच्छी लगी होगी। जो लोग नहीं सुन पाए होंगे, मैं इस कथा को कल अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसको श्रवण करना। और जो लोग नहीं श्रवण कर पाए उन तक भी पहुंचाना, ताकि सब लोग इसका लाभ उठा सके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दिन प्रणाम। वंशकल्प विश्व कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे।